ऑडिटिंग ग्रोथ, अर्निंग पोटेंशियल और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है। अगर आपके पास रेलिवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पता हो और कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो तो आप इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली या करने वाले हैं बिजनेस फील्ड में रहते हुए किसी भी सेगमेंट में, लाइक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम या कोई भी और चाहते हैं कि ऑडिटिंग में आगे बढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए। और इसमें हम कवर क्या कर रहे होंगे पहले आप ये समझ लें। नंबर वन, हम ये देख रहे होंगे कि ऑडिटिंग में की फील्ड्स कौन सी हैं। इसमें मैंने आपके साथ 6 कोर फील्ड शेयर करनी है और कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भी। ग्रेजुएशन की बेसिस पे ना, चाहे सैलरी पैकेज की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो आप एक रोल से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड होंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे इसका फ्यूचर या स्कोप क्या है, सैलरी पैकेजेस कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन के तौर पे। और कंपेटिटिव रहना है तो अपनी कौन सी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। और ऑडिटिंग के साथ जिस तरह एडवाइजरी है, ईआरपी है, टैक्स है, बाकी फील्ड्स हैं, तो उनको भी हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, की फील्ड्स इन ऑडिटिंग। इसमें मैं आपके साथ 6 कोर फील्ड्स शेयर करूंगा और इसमें से 2 या 3 जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं और वो टॉप ऑफ द लाइन भी हैं, जिनमें जॉब्स के लिहाज से सैलरी पैकेजेस काफ़ी बेहतर होते हैं। नंबर वन है जी एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। आपको पता है कंपनीज का एनुअल ऑडिट होता है। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं, इनका बिजनेस कैसे है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बड़ी फर्म्स और बाकी फर्म्स भी इन्वॉल्व होती हैं। आपने बिग फोर का नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, बाकी फर्म्स। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड बनती है। दूसरे नंबर पे है इंटरनल ऑडिटिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंपनीज के प्रोसेसेस को देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोसेस ठीक नहीं है, फिर रिकमेंडेशन दी जाती हैं ताकि मैनेजमेंट उनके ऊपर अमल करे और अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सके। ये भी बहुत बड़ी फील्ड है और इसके 3 मेजर पॉइंट होते हैं, एरियाज होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क और कंप्लाइंसेस। तीसरे नंबर पे आईटी ऑडिट है, जिस तरह से आपको पता है कि सिस्टम्स के रिलेटेड ऑडिट बट रिलेटेड टू फाइनेंस। अच्छा, चौथे नंबर पे है जी फ्रॉन्जिक ऑडिट। इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स के रिलेटेड ऑडिट होता है, बट जो लीगल प्रोसीडिंग होती है ना कोर्ट में, उस टीम को सपोर्ट किया जा रहा होता है, ये माइंड में रखिएगा। और पाँचवें नंबर पे टैक्स ऑडिट है। टैक्स के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस फील्ड में कवर होती हैं ऑडिटिंग को लेके। और लास्ट में जो फील्ड मैंने रखी है वो है ये कंप्लाइंसेस ऑडिट। जिस तरह पाकिस्तान में SECP है, तो उसके जो भी तरीक़ाकार, जो भी उसकी कंप्लाइंसेस होंगी, वो इस फील्ड में कवर होता है। ये 6 फील्ड्स मैंने आपसे शेयर की हैं। इसमें 2 या 3 टॉप ऑफ द लाइन कौन सी हैं? नंबर वन स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। दूसरे नंबर पे इंटरनल ऑडिट और तीसरे नंबर पे है टैक्स ऑडिट। इन तीन में हमें पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सैलरी पैकेजेस भी काफ़ी बेहतर होते हैं। आप आए दिन ज़रूर कोई ना कोई जॉब के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी की भी डिमांड है, बट अगर इनके से कंपैरिजन करें तो कम है। अच्छा, आगे मैं आपके साथ करियर पाथ और ग्रोथ शेयर करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में जब एंटर होते हैं तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं। जो इसका एंट्री लेवल है, जिसमें आप बिल्कुल जूनियर होते हैं या एसोसिएट कह सकते हैं, वहाँ से फिर आप सीनियर एसोसिएट बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और फिर पार्टनर तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, एज अ ग्रेजुएट क्या आप पार्टनर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर बन सकते हैं एक फर्म में? ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पार्टनर जो ऑडिट रिपोर्ट पे वही साइन करेगा जिसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होगा ऑडिट का, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी। तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो और उसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री हो। मैंने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, जो अभी मैंने आपको 6 कोर फील्ड्स बताई थी ना, उन्हीं के हिसाब से मैं कुछ क्वालिफिकेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि उसका भी आपको पता चल जाए। अच्छा देखें, अगर आपने एक्सटर्नल ऑडिट में जाना है, टैक्स ऑडिट में जाना है या इवन इंटरनल ऑडिटिंग में भी जाना है, तो ये कोर जो क्वालिफिकेशन है ये नोट कीजिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, ACCA, CMA, CPA, ये वो क्वालिफिकेशंस हैं जिनको करके आप एक्सटर्नल ऑडिट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्स ऑडिट में भी जा सकते हैं और इंटरनल ऑडिटिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अभी CA करेंगे तो 4-5 साल लगेंगे मिनिमम। एक्सपेंसिव देखें तो वो ACC एक्सपेंसिव है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ये आप खुद यहाँ पे रिसर्च करनी है कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। वैसे मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है।
अच्छा, आप चाहते हैं कि भाई इंटरनल ऑडिट में जाना है, तो इसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है, उसको कहते हैं CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन आपने कर ली, आप 4-5 साल किसी और फील्ड में नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि यार एक अच्छा रीज़नेबल सैलरी पैकेज भी हो, एक इज़्ज़त भी हो, तो बंदा क्या करे, तो फिर आप सीसा के बारे में भी सोच सकते हैं, विच इज़ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इसमें आप IT ऑडिटिंग की तरफ जाते हैं। इसमें वो रेप्यूट, वो आपको सैलरी पैकेज तो देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ये कर लें और इसमें आपको 1 या 1.5 साल लगेगा, तो इसमें आप अच्छी अपनी अर्निंग का ज़रिया बना सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। और लास्ट पे है जी CFA, फ्रॉन्जिक, ये फ्रॉड ऑडिटिंग ऑडिटिंग को लेके है, ये क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आप देख सकते हैं, इनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप परसू कर सकते हैं। और CFE पे भी आपको 9 से 10 माह लगेंगे, 1 साल लगेगा। लेकिन सबसे यहाँ पे अगर टॉप ऑफ द लाइन बात करें, CA, ACCS, CMA, CPA वगैरह। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे सैलरी पैकेजेस देखें, स्कोप देखें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, ज़रा आपने कंपैरिजन करना है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लोग कितने हैं, यहाँ पे कितनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो ऑडिट के रिलेटेड है यहाँ पे कितनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ पे जो सैलरी पैकेज हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ पे बिगनर लेवल पे तो इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े सीनियर होते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑडिटिंग फील्ड में सैलरी पैकेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें जॉब्स को लेके अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बिग 4 फर्म्स या बाकी फर्म्स हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा रोड मैप मिल जाता है कि यहाँ पे आप वहाँ से वहाँ पे मूव कर लें। ठीक है, तो ये भी आपने नोट करना है। अच्छा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स या किन स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। देखें, अगर आपने कंपेरेटिव रहना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जिस तरह से एक्सेल है तो एक्सेल पे कैसे वर्किंग करना है। आपने थ्योरेटिकल सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो फाइनेंशियल्स आपने कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है। तो जो स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, साथ साथ आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में कंपेरेटिव रहें। और अगर कुछ आपकी अभी भी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स होंगे वहाँ पे मैं उनको कवर करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।